नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एस्पिरेंट्स गोल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर 7 है। इससे पहले 6 क्लासें हम चैनल पर कर चुके हैं जो कि हिंदी के बेसिक से संबंधित हैं। बिल्कुल मूल से क्या है, यहाँ पर हिंदी को पढ़ाया जा रहा है बड़े अच्छे ढंग से। जो चीज़ें हमसे छूट जाती हैं या फिर कभी हमारे सामने नहीं आती है, वो सारी चीज़ें क्या है मैं इस चैनल पर लेकर आ रहा हूँ। धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को क्या है क्लियर करा रहा हूँ। तो अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर वो क्लासें भी आप देख सकते हैं। और जो ये क्लास है ये पाली भाषा को लेकर है। इसमें पाली भाषा के बारे में हम क्या है जानकारी प्राप्त करेंगे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पाली भाषा भारत की प्राचीन भाषाओं में से एक है, जिसे भारत की सबसे प्राचीन लिपि धम्म लिपि में लिखा जाता था। यानी कि जो प्राचीन लिपि थी क्या थी, धम्म लिपि थी। और आप जानते हैं जो जैसा कि आप जानते हैं बुद्ध धर्म नहीं बोलकर हम उसको क्या है बुद्ध धम्म बोलते हैं। तो ये तो निश्चित है कि जो पाली भाषा है उसको क्या है उसमें धर्म को धम्म के नाम से जाना जाता था, धम्म लिपि में लिखा जाता था। इसके प्रमाण अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख से प्राप्त होते हैं। यानी कि जो अशोक के शिलालेख हैं और जो स्तंभ लेख हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, जहाँ से पाली भाषा के क्या है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तथागत बुद्ध ने अपने सभी उपदेश पाली भाषा में ही दिए थे। किसमें? जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने अपने सारे उपदेश क्या है पाली भाषा में ही दिए हैं। धम्म ग्रंथ त्रिपिटक की भाषा भी पाली ही है। यानी कि जो बुद्ध धर्म में जो त्रिपिटक है उनकी भाषा क्या है वो भी पाली ही है। पाली भाषा में 10 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं भाई? पाली भाषा में 10 स्वर होते हैं। जैसे कि अलग अलग भाषाओं में अलग अलग स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में जैसे 11 स्वर होते हैं, उसी तरह से क्या है पाली भाषा में 10 स्वर होते हैं। एक जर्मन विद्वान मैक्स वेलेसर ने पाली को पाटली का संक्षिप्त रूप बताकर यह मत व्यक्त किया है कि उसका अर्थ पाटलिपुत्र की प्राचीन भाषा से है। जबकि पंडित विधुशेखर भट्टाचार्य का मत है कि पाली पंक्ति शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। पंक्ति को मराठी में पाली कहते हैं। यानी जो दूसरे विद्वान हैं पंडित विधुशेखर भट्टाचार्य, उनका मत ये है कि जो पाली शब्द है वो पंक्ति से क्या है निकला है। क्योंकि पंक्ति को क्या है मराठी भाषा में क्या बोलते हैं भाई, पाली इसको बोलते हैं। तो इसलिए क्या है इसको ऐसा भी माना जाता है कि ये पंक्ति शब्द से निकला है। पाली भाषा लंबे समय तक राजभाषा के रूप में भी गौरवान्वित रही। यानी कि ये जैसे कि आज भारत की राजभाषा हिंदी है, उसी प्रकार से क्या है पाली भाषा भी एक लंबे समय तक राजभाषा के रूप में रही। अशोक के समय में इसकी बहुत उन्नति हुई। उस समय इसका प्रचार भी विभिन्न देशों में हुआ। अशोक के समय के सभी लेख पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। पाली भाषा का उद्भव गौतम बुद्ध से लगभग 300 वर्ष पहले ही हो चुका था, लेकिन उनके प्रारंभिक साहित्य का पता नहीं लगता है। यानी कि उनका जो प्रारंभिक साहित्य है उसकी जो क्या भाषा है उसके बारे में क्या है कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है या फिर कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, तो उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। अभी तक हमने पढ़ा है संस्कृत भाषा को और उसके बाद पढ़ा है पाली भाषा को। अब कुछ ऐसे शब्द देख लेते हैं जो संस्कृत भाषा और पाली भाषा में क्या है थोड़े भिन्न होते हैं। किस तरह से होते हैं संस्कृत भाषा के शब्द परिवर्तित होकर पाली भाषा में, ये सारी चीज़ें क्या है जानते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत तथा पाली भाषा के शब्दों में तुल्यता या फिर तुलना कह सकते हैं। संस्कृत एक साइड में दिया हुआ है, दूसरी साइड में है पाली। संस्कृत में जैसे कि अक्षर है उसको पाली भाषा में कहेंगे अक्षर। उसके बाद आर्य जैसे कि संस्कृत भाषा का शब्द है और उसको पाली भाषा में कहते हैं आर्य। ऐसे ही संस्कृत का शब्द है गोप, जिसको पाली भाषा में गुप्त के नाम से जाना जाता है। संस्कृत भाषा का शब्द है चक्र, जिसे पाली भाषा में चक्र बोला जाता है। संस्कृत भाषा का शब्द है सर्व और जिसको पाली भाषा में सब्ब कहते हैं। संस्कृत भाषा का शब्द है धर्म, जिसको पाली भाषा में धम्म के नाम से जाना जाता है। कर्म को कम्म कहते हैं पाली भाषा में।
संस्कृत के सत्य को सच कहते हैं पाली भाषा में, भिक्षु को भिक्खु कहते हैं और क्षेत्र को क्या कहते हैं भाई, खेत कहते हैं। यहाँ पर हमने क्या है क्लास को पूरा कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा के बारे में सब कुछ जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।